वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। एक वक्त था जब हमारी अधिकतर फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, राइट फ्रॉम द ब्लैक एंड व्हाइट एरा और उसके बाद द गोल्डन एरा ऑफ द 60s 70s एंड इवन 80s। हमारे फिल्म मेकर्स ने कश्मीर में कई बड़ी से छोटी फिल्मों की शूटिंग की। सैडली उसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे कम होने लग गया due to Kashmir terrorism. And then we saw डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म रोजा, जिसमें कश्मीर टेररिज्म को काफी बोल्ड तरीके से दिखाया गया था। उसके बाद कुछ और फिल्म मेकर्स ने इस टॉपिक पे फिल्में बनाई, इंक्लूडिंग विनोद चोपड़ा's मिशन कश्मीर और आमिर खान फना और शाहिद कपूर हैदर एंड फ्यू मोर। हाँ, इनके साथ साथ कुछ और फिल्में भी थी जैसे कि तहान, लैला मजनू, सिकंदर, नोटबुक एंड फ्यू मोर, जिसमें भी कश्मीर टेररिज्म का बैकड्रॉप था बट डिफरेंट देन द टिपिकल वंस। लेकिन एज पर द कश्मीरी पंडित्स, इनमें से किसी भी फिल्म में उनपे जो अत्याचार हुआ था उसे डिटेल वे में नहीं दिखाया गया था, इंक्लूडिंग विनोद चोपड़ा फिल्म शिकारा, जिसके बारे में भी हमने कई लोगों के कंप्लेंट्स देखे थे, एंड इवन बाय डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। सो एज पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने फाइनली एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसे उन्होंने काफी डिटेल वे में दिखाया है इन हिज लेटेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स। तो चले जानते कि क्या द कश्मीर फाइल्स हमें फाइनली एक ऐसी बोल्ड एंड डेयरिंग फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जिसमें अपने वन लाइनर मेन मुद्दे के अलावा कुछ और होता नहीं है। द कश्मीरी फाइल्स फिल्म की कहानी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट कैंडिडेट कृष्णा पंडित यानी कि दर्शन कुमार की, जिनके दादाजी यानी कि अनुपम खेर के निधन के बाद वो उनकी अस्थियां कश्मीर लेकर आते हैं, ऐसे उनके दादाजी चाहते थे कि ये अस्थियां उनके पुश्तैनी मकान में विसर्जित की जाए। उनके साथ उनके दादाजी के कुछ मित्र यानी कि मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत तिसार, प्रकाश बेलवाड़ी एंड अतुल श्रीवास्तव भी जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कृष्णा को इन सब से अपने फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है, और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज यस इंडीड इस फिल्म की कहानी काफी कुछ बताती है जो कि हमने नहीं देखा हिंदी फिल्मों में। फिल्म को नॉन लीनियर तरीके से प्रेजेंट किया गया, यानी कि एक सीन अभी का है तो दूसरा सीन 89 या 90s के वक्त का है, डज मेकिंग फिल्म इंटरेस्टिंग, बट ऑल्सो कई लोगों के लिए ये टाइम जम्प्स थोड़ा सा इरिटेटिंग या कि डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। द फिल्म स्टार्ट्स विद अ सुपर्ब सीन जिसमें एक छोटे से बच्चे को मारा जाता है जस्ट बिकॉज ही इज सपोर्टिंग सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद कई ऐसे डेयरिंग सीन्स है जैसे कि अनुपम खेर के बेटे को मारने वाला पूरा ट्रैक, पल्लवी जोशी's fiery speech on Kashmir and bashing the government, Mithun Chakravarti and Anupam Kher's market scene trying to understand the happenings of that time, Pallavi Joshi trying to convince Darshan to be anti-government, Anupam Kher sharing details about history of Pandits in Kashmir, दर्शन seeing his family's picture for first time, ये सभी scenes फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी पकड़ के रखते हैं एंड यस आर द बेस्ट सीन्स ऑफ दैट एंटायर पार्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि फिल्म की जो लंबाई है वो 2 घंटा 50 मिनट के आसपास की है, एंड ड्यू टू द टाइम जंप्स एंड पेस जो कि थोड़ा सा स्लो भी है, उसके बनते फिल्म की लेंथ आपको डिस्टर्ब करने लग जाती है एंड ऑल्सो डाइल्यूट्स द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। सेकेंड हाफ में भी दिस कीप्स कंटिन्यूइंग, लेकिन फर्स्ट हाफ की ही तरह यहाँ पर भी कुछ अच्छे सीन्स है जैसे कि अनुपम खेर डिमांडिंग आर्टिकल 370, दर्शन मीटिंग सम कश्मीरी टेररिस्ट एंड नोइंग देयर व्यूज, मिथुन चक्रवर्ती फायरिंग दर्शन एंड फ्यू मोर। लेकिन फर्स्ट हाफ की तुलना में ये सीन्स थोड़े से कम है। लकीली फिल्म का जो पूरा फिनाले पोर्शन है जिसमें दर्शन का पूरा यूनिवर्सिटी वाला स्पीच वो दमदार है, फॉलोड बाय द एंटायर किलिंग्स ऑफ मेनी पंडित्स इन द एंड ऑफ द फिल्म। ये सीन्स तो बाप रे बाप काफी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग है। फिल्म को कई बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे शूट किया गया एंड कई डायलॉग्स हार्ड हिटिंग एंड डिस्टर्बिंग दोनों है। राइट सिंस द फर्स्ट सीन फिल्म अपने मुद्दे से जुड़ी है एंड कहीं भी भटकती नहीं, काफी इंटेंस है एंड डज नॉट हैव एनी रिलीफ मोमेंट इन द एंटायर फिल्म। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया है एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जो कहा था वेल काफी हद तक उन्होंने इस फिल्म में दिखाया है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, या कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, आई डोंट नो दैट, बट मेरे लिए इस फिल्म में मैंने काफी कुछ ऐसा देखा है जो कि मैंने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा है। डज इट वर्क्स फॉर मी एज अ फिल्म लवर। हाँ, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म थी द ताशकंद फाइल, उस फिल्म के सामने ये फिल्म थोड़ी सी स्लो एंड काफी लेंथी है। As the Tashkent Files was crisp and had superb thrilling elements. वो फिल्म आपको लास्ट सीन तक पलक झपकने का मौका भी नहीं देती, लेकिन यहाँ पर पेस के कारण वो इम्पैक्ट कई जगहों पे डाइल्यूट हो जाता है। ऑल्सो नॉन लीनियर वाला जो नरेशन है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता था, अगर होता तो ये फिल्म और भी दमदार बनती। बट इनके अलावा विवेक ने काफी कुछ रखा है इस फिल्म में
और दिखाया भी है इस फिल्म में, जो कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा लवर्स को काफी पसंद भी आएगा। और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो दर्शन कुमार एज अ मिसगाइडेड यूथ हैज डन अ गुड जॉब। कई सीन्स में ही शाइन्स आए। मिथुन चक्रवर्ती सुपर्ब इन हिज रोल एंड डज हिज पार्ट विद फुल ग्रेस। अनुपम खेर तो बहुत ही कमाल के कई सीन्स एंड ही ओवरपावर्स एवरीवन इन दोस सीन्स। बट अगेन कुछ सीन्स में वो थोड़े से ओवर द टॉप भी हो जाते हैं। पल्लवी जोशी is excellent in a small but impactful part. चिन्मय मांडलेकर is terrifying in his role. इनके अलावा मृणाल कुलकर्णी, प्रकाश बेलवाड़ी, अतुल श्रीवास्तव, पुनीत इसार and others lend good support. So on an overall basis पे the Kashmir Files displays the haunting and horrifying tales from the land of paradise. फिल्म में काफी कुछ है for all those who love such type of films. But yes, the length and pace dilutes the impact. And also, masala filmों के शौकीन्स might not like to sit for 2 hours 50 minutes watching an out and out intense film. But जो देख सकते well, they will watch something great जो कि बाद में उन्हें काफी हॉन्ट भी करेगा और सोचने पे मजबूर भी करेगा, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो द कश्मीर फाइल्स देखिए और देख के हमें बताइए कि कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्दी एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।